चलो देखो, सब क्या पढ़ रहे थे जी? भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या पढ़े थे? भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें भारत देश की शासन व्यवस्था को, हमने बताया था कि अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गया, लेकिन देश के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि जो अभी देश में अलग अलग, जो देश का हर एक प्रांत छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ है, कस्बा एरिया, उसको कैसे एक साथ किया जाए। तो देश के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि जो छोटे छोटे प्रांत है, कैसे उनको एक मिला करके इनका कैसे विकसित किया जाए, इनको कैसे आगे ले जाया जाए। इसके लिए क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान क्या हुआ? अंगीकृत और अधिनियमित हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या बन करके तैयार हो गया, लागू हो गया ना जी, लागू हो गया। ठीक, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था और अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अब प्रश्न है, संविधान जब बना तो संविधान में शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से क्या किया गया? पूरा व्यवस्थित तरीके से बनाया गया। कौन किसके पास कौन सा पावर होगा, कौन किसको ठीक श्रेणी में रखा जाएगा। तो भारत की शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। अगर बात की जाए भारत की शासन व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? भारत की जनता है, यानी जनता सब कुछ है। सोचो, हमारा संविधान का, भारत का संविधान कहता है कि भारत की जनता है, हमारे देश के जो नागरिक हैं वही क्या है? मेन है, मुख्य नागरिक हैं। पूरा पावर किसके पास होती है? जनता के पास होती है। जनता चाहे जब किसी भी सरकार को गिरा सकती है, इतना जनता के पास कितनी पावर होती है। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी बोलते हैं। और अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए जो शासन हो, जनता का, जनता द्वारा जो जनता मतलब बनाया जाए, तो जनता के लिए एक वादा किए कुछ, अब काम कर रहे हो कुछ, जनता के लिए शासन हो, उसी को हम लोग कहते क्या है? लोकतंत्र। अभी संसद में कुछ दिन पहले एक बिल पारित होने वाला था कि जो नेता मान लो चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे करते हैं, जो वादा ना पूरा करे उसके ऊपर क्या लगाया जाए? कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसा ही नियम था। लोग वादा बड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्या करेंगे? जब उसको पूरा करने की बात होगी नहीं कर पाते हैं। तो भारत की शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है कार्यपालिका, दूसरा क्या है? विधायिका, और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। अगर हम बात करें विधायिका जो है, सबसे पहला विधायिका में आएंगे। विधायिका काम क्या होता है? ये संसद में बैठ करके नियम कानून को बनाएंगे। ठीक, विधायिका नियम कानून को बनाते हैं और जो कार्यपालिका होते हैं नियम कानून को राज्यों में या केंद्र में क्या करेंगे? उसको लागू करवाएंगे। और जो न्यायपालिका का काम होता है, उस नियम कानून में कुछ त्रुटि रह गई, कुछ समस्या उत्पन्न हो गई, उस नियम कानून की जांच करेंगे। एक कानून जनता के हित में है, जनता के हित में नहीं है, उसमें कुछ त्रुटि तो नहीं है, उसको चेक किया जाता है न्यायपालिका द्वारा। तो प्रश्न उठता है, विधायक का काम क्या है? नियम कानून को बनाना, मतलब एक्ट को बनाना, कानून को बनाना। अब वह कोई भी एक्ट हो, कोई भी कानून हो। अब विधायिका को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक बात होती है केंद्र में, बोलो मत जी, एक बात कहां होती है? केंद्र में। ठीक, हम लोग केंद्र को हम लोग कहते हैं संघ। क्या बोलते हैं? संघ। ये बात है संघ की, इसी हम लोग कहते हैं केंद्र। और ये बात है राज्य की। कहां की? राज्य की। ये भारत में 28 राज्य हैं। तो राज्य में, केंद्र में क्या होता है? केंद्र में होते हैं संसद। क्या होते हैं? संसद। और राज्य में संसद होता है। और राज्य में क्या होता है? राज्य विधान मंडल होता है। केंद्र में संसद होता है और राज्य में क्या होता है? राज्य विधान मंडल होता है। हर राज्य में क्या होता है? राज्य विधान मंडल होता है। वहीं पर कौन बैठेंगे?
यहां बैठते हैं संसद, संसद भवन में कौन बैठेंगे? संसद बैठेंगे, यानी यहां बैठते हैं एमएलसी, यहां बैठते हैं एमएलसी, यहां कौन बैठते हैं? एमएलए। कौन जी? एमएलए। एमएलसी के जो मेन होता है, लीडर जो होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एमएलए जो लीडर होता है, ठीक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक। तो इसके जो मेन मुखिया होते कौन होते? मुख्यमंत्री। कौन होते? मुख्यमंत्री, ठीक। इसके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। संसद के होते हैं 3 अंग। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। पहला होते हैं राष्ट्रपति महोदय, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। पूछा गया है संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। क्या क्या? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का भैया एक राष्ट्रपति होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। अगर हम बात करें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैं लिखता भी हूं, थोड़ा बहुत काम देगा तुमको। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक। ये वर्तमान में है, ठीक। तो भारत के संविधान में वर्णित किया गया है अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, आवश्यक है। जो हमारे देश के होते हैं नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है, ठीक। देखो हमने क्या बोला, और अनुच्छेद 52 में क्या वर्णित है? भारत के राष्ट्रपति होने चाहिए। अब बात करें लोकसभा, तो अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा के बारे में बताया गया है। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा हम लोग देखो, लोकसभा होता है निम्न सदन। क्या होता है? निम्न सदन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निम्न सदन। लिखना नहीं, बस समझना है। इसका कई नहीं होता है। निम्न सदन, युवाओं का सदन, युवाओं का सदन, युवाओं का सदन। तब यहाँ युवा नेता ज्यादा होते हैं लोकसभा में, ठीक। लोकसभा में क्या होता है? युवा सदन होते हैं। इसको कहते हैं निम्न सदन या युवाओं का सदन, ठीक। इसका 5 वर्ष बाद क्या होता है? विघटन हो जाता है, होता है किसका? लोकसभा का। और लोकसभा बारे में कौन सा अनुच्छेद बताया गया? अनुच्छेद 81 में। पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? जीबी मावलंकर। कौन थे जी? जीबी मावलंकर, वासुदेव मावलंकर, वासुदेव मावलंकर थे। मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वासुदेव मावलंकर थे। क्योंकि वर्तमान समय कौन है? वर्तमान में ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है, ठीक। वर्तमान में ध्यान रखिएगा, तो वर्तमान में जगह नहीं है, ओम बिरला, ओम बिरला वर्तमान समय क्या? लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक। आगे राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 बताया गया है। राज्यसभा हम लोग कहते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। क्यों? इसको कहते हैं वृद्धों का सदन। क्या बोलते हैं हम? बूढ़ों का सदन। क्या जी? बूढ़ों का सदन। इसमें बूढ़े लोग ज्यादा बैठते हैं, बूढ़ों का सदन बोलते हैं। ध्यान रखिए, बूढ़ों सदन। ये क्या? युवाओं का सदन है। चाहे बोलो उच्च सदन, चाहे क्या बोलो, बूढ़ों का सदन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होना चाहिए 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा बनने के लिए आयु होना चाहिए 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। रखिएगा, ठीक। अब यहां पर राज्यसभा के जो पहले सभापति थे कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक। यहां पर 30 वर्ष होना चाहिए। तो जो राज्यसभा के जो पहले सभापति थे, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। पहले थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन पहले थे, सबसे पहले जी भाई सर्वपल्ली ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे पहले। विश्व में कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन जी? सीपी राधाकृष्णन। डॉक्टर बोल सकते हो, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। ये थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सीपी राधाकृष्णन। ध्यान रखिएगा,
ठीक, आगे। तो संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू सदन या युवाओं का सदन। बनने के लिए कितने चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा 80 बार बताया गया है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, उच्च सदन या बूढ़ों का सदन। सबसे पहले राज्यसभा सभापति कौन थे, सबसे पहले राज्यसभा सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान समय कौन है, सीपी राधाकृष्णन। अब आगे हम बात करें राज्य विधानमंडल। हर राज्य में अपना खुद क्या होता है, विधानमंडल होता है। उसके भी कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला क्या होता है, राज्यपाल। क्या जी, राज्यपाल। दूसरा क्या होते हैं, विधानसभा। और दूसरा क्या होते हैं, विधान परिषद। राज्यपाल अनुच्छेद 153 बताया गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। कि राज्यपाल कई ऐसा होता है कि 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल बना सकते हैं ना, ठीक, देखिएगा। तो बिहार और यूपी, अभी हम लोग जानते हैं इस समय राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के, आनंदीबेन पटेल जी, ठीक, आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल शायद है ना राज्यपाल। तो यहां पर देखो विधानसभा। तो विधानसभा बारे में अनुच्छेद किसे बताया गया, अनुच्छेद 71 में। और विधान परिषद बारे में अनुच्छेद 169 में। विधानसभा में किसका चुनाव होता है, विधानसभा में विधायक चुनाव होता है। विधायक जो लीडर कौन होता है, वे कौन बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन बनते जी, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो हर राज्य में क्या होता है, विधानसभा होती है। विधान परिषद 6 राज्यों में, कहां है, 6 राज्यों में है, क्योंकि विधानसभा हर राज्य में होती है। ठीक, आगे ये लोग नियम कानून बना दिए। अब नियम कानून के लागू, भाई नियम कानून बन गया, अब जनता सामने लागू कौन करवाएगा। तो सबसे बड़ा जो पावर है, अगर नियम कानून जो संसद बन गया, उस पर जब राष्ट्रपति महोदय अपना क्या करते हैं, साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो बन क्या आता है, कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। उसको क्या कहता है, संविधान के पन्नों में वर्णित कर लिया जाता है। एक फिर क्या बन गया, वो अनुच्छेद बन गया। इस अनुच्छेद में एक चीज लिखा गया है। ठीक, तो नियम कानून को लागू करने सबसे पहला कदम किसका है, राष्ट्रपति महोदय का। किसका जी, राष्ट्रपति महोदय का है। फिर उपराष्ट्रपति महोदय भी कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री पूरा पद किसके पास होती है, प्रधानमंत्री महोदय के पास। कितना जी, प्रधानमंत्री महोदय के पास होती है। ठीक, एक चीज हो गया यहाँ पर, नियम कानून को ये सभी लोग लागू करवा सकते हैं। कोई भी नियम होगा बनाना हो, ये लोग लागू करवाएंगे। आगे अब कुछ कमी होगा उसमें, जांच पड़ताल कौन करेगा, न्यायपालिका। और न्यायपालिका में सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। कौन जी, सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में। कहां पर है, दिल्ली में है। तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 में कहा गया, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। और उच्चतम न्यायालय जो स्थापना की गई थी वह 28 जनवरी 1950 की गई। कब की गई थी, उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई थी 28 जनवरी 1950 की गई थी। उच्चतम न्यायालय जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, हम लोग बोलते हैं एच जे कानिया। क्या बोलते हैं, एच जे कानिया बोलते हैं, हीरालाल जे कानिया बोलते हैं। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है, सूर्यकांत है। कौन है, न्यायाधीश सूर्यकांत है, रखिएगा। ठीक, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950। जो उच्चतम न्यायालय है इसका काम क्या होता है, मान लो अंतरराष्ट्रीय कोई चीज हो गया, घटना घट गई, राज्य के बीच में कोई मैटर हो गया, ठीक, 2 राज्यों के बीच में कोई मैटर हो गया, बड़ी बड़ी चीजें, नहीं कि गांव में पति पत्नी भी झगड़ा हुआ, उसे मैटर को उलझाएगा सुप्रीम कोर्ट, नहीं, इतना खाई नहीं बैठा है वो। ठीक, मतलब अंतरराष्ट्रीय कोई मुद्दा आ गया, राज्य बीच में कोई मैटर हो गया, जो पड़ोसी देश उससे कोई मैटर हो गया, तो यहां सुप्रीम कोर्ट से वहां सुप्रीम कोर्ट से, उस देश के सुप्रीम कोर्ट से क्या किया जाएगा, मैटर सुलझाया जाएगा। कोई नदी हो गई, कोई क्षेत्र हो गया ऐसा तो दोनों क्षेत्र में आ रहा है कि हाई कोर्ट नहीं, कौन से सुलझाता है, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा बड़े बड़े मामले। फिर क्या, उच्च न्यायालय। हर राज्य में क्या, भारत देश में वर्तमान समय 25 हाई कोर्ट हैं। एक हाई कोर्ट 2 राज्यों का भी कार्यभार संभाल सकते हैं। जैसे मुंबई में मुंबई वाला हाई कोर्ट गोवा का भी और मुंबई दोनों का क्या करता है, देखता है कार्यभार। ठीक, तो उच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 214 बताया गया है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। यूपी कहां पर है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में ना, उसका खंडपीठ कहां पर, लखनऊ में है, यूपी का हाई कोर्ट। ठीक, फिर अच्छा यहां पर क्या होगा, मान लो
जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय में क्या होता है, जिला न्यायालय में इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है सिविल मामला, दूसरा होता है आपराधिक मामला, तीसरा क्या होता है राजस्व मैटर। अब सिविल मामला क्या होता है, मान लो शादी हुआ, अब सिविल मामला, सिविल मैटर, ठीक। अब शादी विवाह हुआ, पत्नी कह रहे पतिदेव कह रहे हम क्या छोड़ेंगे, या पत्नी कह रहे हम आपके साथ नहीं रहेंगे, ये सब मैटर हो गया। शादी विवाह कोई मैटर हो गया मान लो, ठीक, छोड़ने बात आ चुकी है। या भूमि का मैटर कोई है, बड़ा भाई छोटा भाई सता रहा है, भूमि हड़प ले रहा है, ठीक। ये संपत्ति कोई मैटर है, कोई पैसा ले रख लिया दे ही नहीं रहा है, इन सब मैटर सब कहा इन्हें कि तुम कहां पहुंच जाओगे, तुम पहुंचे उच्च न्यायालय पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नहीं, पहले कहां से सुलझाया जाएगा। डीएम हफ्ते में या महीने में या 6 महीने पर 5 महीने बैठते हैं, कहां पर ऑफिस में बैठेंगे, कहीं कैंप लगाया जाएगा, वहां बुलाया जाएगा लोगों को कि भैया कोई मैटर हो, वहां डीएम बैठेंगे, वहां डीएम क्या करेंगे, आप सबके मैटर सुलझाएंगे। क्या किया था, कई बार बहुत बड़ा कैंप लगता है, वहां पर 1 लाख 2 लाख मैटर क्या एक ही दिन में सुलझा दिया जाता है, ठीक। तो वहां डीएम साहब बैठे रहेंगे, ये चीज किया जाता है। उसको कहते हैं सिविल मामला। मान लो यार तुमको संतुष्टि नहीं मिली, कोई बड़ा मैटर है, तो तुम कहां जाओगे, उच्च न्यायालय जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, वहां सुलझाया जाएगा भैया, ठीक। अब प्राथमिक क्या होता है, कोई हत्या कर दिया, डकैती कर दिया, चोरी कर लिया, इस मैटर को सुलझाएगा उस जिले के सीजीएम साहब। कौन, सीजीएम साहब कभी कैंप बैठेंगे, बुलाया जाएगा सब लोग को, भैया इस दिन क्या है, ठीक, बैठेंगे सीजीएम साहब, तो अपना जो मामला मैटर हो लेकर आइए इनके सामने, सुलझाया जाएगा। फिर राजस्व क्या होता है, तस्कर। अच्छा मान लो अब कोई डाला है, उस पर लोग क्या ले जा रहे हैं, गाय ले जा रहे हैं, गाय ले जा रहे हैं, भैंस ले जा रहे हैं, ठीक, ऐसा कुछ मामला हो गया, तस्कर राजस्व संबंधी हो गया। इसको कौन देखेगा, कमिश्नर साहब उसको सुनाएंगे, एसपी साहब सुनाएंगे, ठीक, ये चीज हो गया यहाँ पर। अब यह समझो ध्यान से, इधर हमने कुछ लिखे विशेष बिंदु महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए। पहला क्या लिखा हुआ है, संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है, अमेरिका है। विश्व में ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने अपना संविधान सबसे पहले निर्माण किया था, तो अमेरिका ने, ध्यान रखिएगा, ठीक। संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति महोदय संसद को भंग कर सकते, इतना पावर होती है राष्ट्रपति महोदय के पास। आगे, संसद में बराबर वोट पड़ने पर, निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष पास होता है। मान लो संसद में किसी चीज के वोटिंग हुआ, मान लो राष्ट्रपति चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति चुनाव, किसी चुनाव हुआ, मान लो अब बराबर वोट पड़ गए, दो व्यक्ति के क्या बराबर वोट पड़ गए, मान लो कुछ चीज हुआ, तब अब जो निर्णायक मत कौन देगा, किसी पास पावर होती है, किसका होती थी, लोकसभा के अध्यक्ष पास होगी, स्पीकर के पास होती है। आगे, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था, अंग्रेज थे, ठीक। तो संसद भवन जो उद्घाटन कौन किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था। संसद में संयुक्त बैठक कब होती है, जब दोनों सदन में यानी लोकसभा में, किसमें भी, राज्यसभा में कोई मतभेद पैदा हो जाए, तो राष्ट्रपति महोदय करते क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग बुलाते हैं, तो वहां पर क्या किया था, दोनों का मतभेद दूर किया जाता है, सुलझाया जाता है, ठीक है ना, ठीक, बना लो, कर लो, ठीक है।